नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। झारखंड में छात्रों की मदद कर रही कांग्रेस, जयराम महतो ने बता दिया सच। झारखंड में जेपीएसएससी जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को देश भर से समर्थन मिल रहा है। इस दौरान राजनीतिक पार्टियां और छात्र संगठन भी प्रदर्शन कर रहे छात्रों को समर्थन दिया है। अब जेएलकेएम के विधायक ने एक बड़ा सच बताते हुए कहा कि रांची में छात्रों की मदद कांग्रेस भी कर रही है। रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ जयराम महतो लगातार जुड़े हुए हैं। इस दौरान उनकी पार्टी के साथ उनके छात्र संगठन के लोग भी लगातार छात्रों के प्रदर्शन में मदद पहुंचा रहे हैं। जयराम महतो से पूछा गया कि क्या जेएमएम और कांग्रेस वाले भी इस प्रदर्शन में समर्थन दे रहे हैं, तो महतो ने कहा कि कांग्रेस छात्रों को समर्थन दे रही है और उनको राशन भी पहुंचा रही है। झारखंड में राशन कार्ड धारकों के लिए नया नियम, डिजिटल जाति प्रमाण पत्र हुआ अनिवार्य। झारखंड सरकार के खाद्य, सार्वजनिक वितरण व उपभोक्ता विभाग ने राज्य के सभी राशन कार्ड धारकों का डेटाबेस अपडेट और पारदर्शी बनाने के लिए नया निर्देश जारी किया है। इसके तहत डिजिटल जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। झारखंड सरकार के दिशा निर्देश के तहत बिरनी प्रखंड खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी बबलू कुमार ने प्रखंड के सभी डीलरों व कार्डधारियों को बताया है कि नए अब राशन कार्ड में परिवार के किसी एक सदस्य का डिजिटल जाति प्रमाण पत्र दर्ज करना अनिवार्य होगा। बिना डिजिटल जाति प्रमाण पत्र के राशन कार्ड का सत्यापन पूरा नहीं माना जाएगा। यह प्रक्रिया ई पास मशीन और विभाग के मोबाइल ऐप के माध्यम से की जाएगी। राशन देते समय ही परिवार के सदस्य का डिजिटल जाति प्रमाण पत्र स्कैन कर सिस्टम में अपलोड डीलर करेंगे। जान को भी खतरा, अस्पताल में एडमिट होने की सलाह के बावजूद डटे झारखंड में भूख हड़ताल पर बैठे। झारखंड में 14वीं लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा जेपीएसएससी, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी सीजीएल एग्जाम में भारी अनियमितताओं को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो इस आंदोलन के प्रमुख चेहरे के रूप में उभरे हैं। वे 2 अगस्त से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। महतो की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है और वे अब ठीक से बोल पाने में भी असमर्थ हैं। छात्रों के डेलीगेशन की सरकार के साथ बातचीत तो हुई है, मगर अब तक कोई भी सकारात्मक रिजल्ट नहीं मिल सका है। इस बीच महतो ने अपनी हेल्थ को लेकर ताजा जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि बोलने में काफी दिक्कत है। डॉक्टर ने कहा कि शुगर बीपी सब कम है और पूरा शरीर डिहाइड्रेट हो गया है। 10 अगस्त से शुरू होगी नई स्पेशल ट्रेन, साहिबगंज समेत इन स्टेशनों पर होगा ठहराव। साहिबगंज के यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए पूर्व रेलवे ने हावड़ा और नतेसर के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ट्रेन संख्या 03029 हावड़ा नतेसर स्पेशल का परिचालन 10 अगस्त 2026 से शुरू होगा। यह ट्रेन यात्रियों को हावड़ा से नतेसर के बीच अतिरिक्त रेल सेवा उपलब्ध कराएगी। ट्रेन के परिचालन से साहिबगंज समेत इस रूट के अन्य स्टेशनों के यात्रियों को भी आवागमन में सुविधा मिलने की उम्मीद है। पूर्व रेलवे के अनुसार ट्रेन संख्या 03029 हावड़ा नतेसर स्पेशल 10 अगस्त 2026 से 8 फरवरी 2027 तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शनिवार को हावड़ा से रवाना होगी। हावड़ा से यह ट्रेन रात 10 बजे खुलेगी और अगले दिन दोपहर करीब 1 बजे नतेसर पहुंचेगी। निर्धारित अवधि के दौरान हावड़ा नतेसर स्पेशल के कुल 79 फेरे होंगे। झारखंड के छात्र आंदोलन में सीजेपी ने मारी एंट्री, रांची पहुंची अभिजीत दीपके की टीम। झारखंड की राजधानी स्थित जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन में सीजेपी सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस ने एंट्री मार दी है। अभिजीत दीपके का एक प्रतिनिधिमंडल जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित धरना स्थल पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने आंदोलनरत छात्रों से मुलाकात कर उनकी मांगों और आंदोलन की स्थिति की जानकारी ली। सीजेपी नेताओं ने छात्रों को भरोसा दिलाया कि उनका संगठन आंदोलनरत छात्रों के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। रांची आई प्रतिनिधिमंडल में सीजेपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर मुकेश और नेशनल कोऑर्डिनेटर अक्षय शिंदे समेत संगठन से जुड़े अन्य लोग शामिल रहे। प्रतिनिधिमंडल के पहुंचने पर आंदोलनरत छात्रों ने उनका स्वागत किया। सीजेपी नेताओं ने छात्रों से बातचीत कर गांधी उनकी मांगों और अब तक आंदोलन के दौरान हुई गतिविधियों की जानकारी ली। संगठन की ओर से कहा गया कि छात्रों की मांगों को लेकर आंदोलन के साथ खड़ा रहना जरूरी है। 9 अगस्त रविवार को होगी बहुत भारी बारिश, आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी चेतावनी। रविवार यानी 9 अगस्त को उत्तर भारत समेत देश भर के विभिन्न हिस्सों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में तेज बारिश होगी। इसके अलावा मैदानी इलाकों यूपी, दिल्ली, हरियाणा जैसे राज्यों में भी बरसात का अलर्ट है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा आदि में बरसात होगी। मध्य भारत, पश्चिमी भारत और दक्षिण भारत में भी कल भारी बारिश का अलर्ट है। कल पूर्वी और पश्चिमी यूपी में भारी बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़ में भी भारी बारिश का अलर्ट है। पूर्वी राजस्थान में बहुत भारी बारिश होगी। उत्तराखंड में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आदिवासी महोत्सव के लिए रांची तैयार, मोरहाबादी मैदान में 5000 कलाकार बिखेरेंगे।
जलवा झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026 विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर झारखंड की राजधानी रांची में आदिवासी महोत्सव 2026 का भव्य आयोजन होने जा रहा है। मोरहाबादी मैदान में महोत्सव को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। आयोजन स्थल को आकर्षक तरीके से सजाया जा रहा है। इस महोत्सव में देश भर से 5000 से ज्यादा कलाकारों के शामिल होने की उम्मीद है। रांची का मोरहाबादी मैदान विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आदिवासी संस्कृति और परंपरा के रंग में रंगने को तैयार है। आदिवासी महोत्सव 2026 में देश के अलग अलग हिस्सों से कलाकार पहुंचेंगे और अपनी पारंपरिक कला, लोक नृत्य और संगीत की प्रस्तुति देंगे। बस की चपेट में आने से 7 साल की बच्ची की मौत, 2 घायल। गोविंदपुर अंतर्गत अन्ना चौक के पास शनिवार को बस की चपेट में आने से एक बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 2 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक बच्ची की पहचान आरोही कुमारी 7 के रूप में हुई है। घायल रेयांश 11 और रोशन वर्मा 30 को इलाज के लिए टाटा मोटर्स अस्पताल भेजा गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें टीएमएच रेफर किया गया। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार गोविंदपुर अन्ना चौक के पास रूही और रहन अपने पिता के साथ कार वॉश के लिए आए थे। वहीं पिता दोनों बच्चों को सड़क किनारे खड़ा कर कार वॉशिंग सेंटर में लगाने गए थे। इसी दौरान वहां से गुजर रही तेज रफ्तार स्कूल बस की चपेट में आकर आरोही की मौके पर मौत हो गई और अन्य 2 इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। बस एसडी पब्लिक स्कूल की है। रांची जेपीएससी जेएसएससी प्रोटेस्ट। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बोले, सरकार को नौकरी देने का अधिकार छीनने का नहीं। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहे छात्रों के आंदोलन के बीच भाजपा का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के नेतृत्व में प्रदर्शन स्थल पर पहुंचा। भाजपा नेताओं ने आंदोलनकारी छात्रों से मुलाकात कर उनकी मांगों और आंदोलन की स्थिति की जानकारी ली। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि युवा शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। सरकार को छात्रों को नौकरी देने का अधिकार है, लेकिन उनकी नौकरी छीनने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार को आंदोलन कर रहे छात्रों की मांगों को गंभीरता से समझना चाहिए। बोकारो पुलिस को मिली 78 नई बोलेरो, चलाने के लिए चालक नहीं। 69 ड्राइवरों पर 278 वाहनों का भार। झारखंड के बोकारो जिले में पुलिसिंग को मजबूत करने के लिए 4 माह में 78 नई बोलेरो तो मिल गईं, लेकिन इन्हें सड़क पर उतारने के लिए पर्याप्त चालक नहीं है। जिले में महज 69 चालक उपलब्ध हैं, जबकि पहले से करीब 200 छोटे बड़े पुलिस वाहनों के संचालन की जिम्मेदारी भी इन्हीं पर है। ऐसे में नई गाड़ियों से गश्ती और त्वरित पुलिसिंग के लिए विभाग को फिलहाल जुगाड़ व्यवस्था का सहारा लेना पड़ेगा। मार्च में जिले को 39 नई बोलेरो मिली थी, जबकि बीते शुक्रवार को 39 और वाहन थानों को सौंप दिए गए वाहनों की संख्या बढ़ने के बावजूद चालकों की संख्या जस की तस बनी हुई है। ऐसे में नई गाड़ियों को सड़क पर उतारने के लिए पुलिस को फिलहाल जुगाड़ व्यवस्था का सहारा लेना पड़ेगा। आदिवासी महोत्सव को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। 9 अगस्त को कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों के परिचालन पर रोक। झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026 के आयोजन को लेकर राजधानी रांची में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष एडवाइजरी जारी की है। महोत्सव का आयोजन 9 और 10 अगस्त 2026 को किया जाना है। 9 अगस्त को निर्धारित कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना को देखते हुए कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों के परिचालन और पार्किंग को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश से भटके फूलचंद को डालसा चाईबासा से मिली मदद। 2 भाइयों का हुआ मिलन। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष डालसा मोहम्मद शाकिर एवं सचिव रवि चौधरी के मार्गदर्शन में यूपी निवासी फूलदेव यादव को परिवार से मिलाया गया। जानकारी के मुताबिक वे पिछले 1.5 वर्ष से घर से भटकते हुए गुम थे। पिछले दिनों उन्हें नोआ मुंडी क्षेत्र में पाकर उन्हें टाटा स्टील अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उनके ठीक हो जाने पर उन्हें डिस्चार्ज कर संचार वृद्धाश्रम झींक पानी में रखवाया गया था। शनिवार को उत्तर प्रदेश के संत कबीर जिला निवासी उनके भाई सिद्धनाथ यादव को सौंपा गया। मालूम हो कि कुछ दिन पूर्व फूलदेव यादव को अधिकार मित्रों के द्वारा वृद्धाश्रम में दाखिल कराया गया था, लेकिन वहां से भी बिना किसी को बताए वे निकल गए थे और भटकते हुए नोवा मुंडी चले गए। उन्हें पुनः वापस ढूंढने में काफी परेशानी हुई। अंततः 3 दिनों के बाद वह मिल पाए। कपाली में 58 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 4 युवक गिरफ्तार। सरायकेला खरसावां जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कपाली ओपी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने ब्राउन शुगर की तस्करी के आरोप में 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 58 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल 2 बाइक भी जब्त की है। कपाली ओपी पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ युवक ब्राउन शुगर की खेप लेकर इलाके में बिक्री के लिए पहुंचे हैं। इसके बाद ओपी प्रभारी अविनाश कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई टीम ने सूचना के आधार पर घेराबंदी कर 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में आकाश महतो, शिबू गोराई, सुमित कुमार यादव व राहुल यादव शामिल हैं। हजारीबाग में पुलिस अपराधी के बीच मुठभेड़। प्रिंस खान गैंग के संदिग्ध गुर्गे को लगी गोली। हजारीबाग पुलिस ने 13 माइल ट्रांसपोर्ट रोड पर हाईवा वाहनों पर हुई गोलीबारी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रिंस खान गिरोह के संदिग्ध सदस्य अंकित कुमार पांडेय को गिरफ्तार किया है। बड़कागांव थाना कांड संख्या 133/26 के तहत हुई कार्रवाई के दौरान पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ की स्थिति बनी, जिसमें अंकित के पैर में गोली लगी। प्राथमिक उपचार के बाद